हेलो गाइस, आ गए भाई साहब कई महीनों के बाद। हम लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे, ये मत पूछो। समझ रहे हो, सिचुएशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। हम मतलब अब क्या बताया, सब चीज़ें बिल्कुल सही हो रही हैं धीरे धीरे। मतलब एकदम से कोई चीज़ सही नहीं होती है, समझ रहे हो गाइस। मतलब अपनी वाट लगे, एक तरीके से समझ लो। अभी थारा भाई बैठा हुआ है अपने छत के ऊपर, हम कहा थोड़ी सुकून भरी सांस ली जाए। जैसा भी होगा, ज़िंदगी की वाट लगी लगी है, क्या कर सकते हैं भाई। तो पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग गाइस, और इतने दिन के लिए आई एम सॉरी। और क्या कर सकते हैं, जो भी होते हैं मिल के देखते हैं, जैसा भी होगा आगे सही होगा। तो अब बताते हैं सिचुएशन क्या हुई थी। पहले तो मोबाइल ख़राब हो गया, उसकी वजह से भाई साहब मन नहीं लग रहा था कि मादर सूद बनाए तो बनाए क्या, फलाना ठिकाना बहुत सारी चीज़ें। एंड तुम्हें पता है भाई, एक सिचुएशन से निकलो दूसरी सिचुएशन उठा के दे मारती है। ऐसा ऐसा चल रहा है। मादर सूद एक से निकले दूसरी उठा के दे मार, तीसरे से निकले चौथी उठा के दे मार। बस ऐसे ही मतलब एक ना एक मुसीबत तैयार ही रहती है। हम सोच रहे हैं वो जो चल रहा है चलने दो, ज़िंदगी में अपना काम ना रुके, ठीक है। तो अब अपन सोच रहे हैं जो भी है, मतलब जब तो वो कहा होता है, बस ये वाला सिस्टम है। फिर हम गए दिल्ली, मतलब 7-8 दिन तक रहे वहाँ। देखा सिचुएशन के हिसाब से साला काम नहीं लगा, भाग गया। मतलब बर्थडे वड्डे वगैरह ऐसे घूमने उमने गए थे हम, कहा काम वाम करेंगे, तो काम वाम भी नहीं लगा, तो फिर मैं चला आया। एंड आज हमें डालनी है खाद वगैरह, पर खाद अभी मिल नहीं रही है, ना ही तो कोऑपरेटिव में है, ना ही तो भाई साहब अभी दुकान में मिलने के लिए तैयार है। तो बस वही वाली चीज़ें हैं कि भाई अगर जो दुकान में आए या तो कोऑपरेटिव में आए, कहीं ना कहीं आए तो वो मिले तो हम डालें, क्योंकि वो यार अब निकल काफ़ी ज़्यादा ही धान निकल आया है। एंड हम तुम लोगों को दिखाएंगे धान के क्या कैसा सिचुएशन है और कैसी चीज़ें एकदम भड़बड़ा के आ गई है। और इस बार जो है भाई साहब काफ़ी ज़्यादा चारा है, और इस बार दवाई काफ़ी ज़्यादा ही महंगी डाली गई है। तब भी उसकी बहन का मतलब समझ रहे हो, अभी भी इतना ज़्यादा चारा है, बहुत ज़्यादा है यार। मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और अपनी आंखें देख रहे हो कितनी नशीली है, जना 10-12 चिले मार के आए हैं, समझ रहे हो। मतलब बता नहीं सकते यार, रात में नींद नहीं आती। और गांव का माहौल तुम लोगों को पता है कितना भयंकर वाला चल रहा है। एंड भाई साहब कह रहे हैं ड्रोन व्रोन आ रहे हैं, भाई साहब हम मजाक में सोच रहे थे, पर कल मतलब सच में रात में देखा। एंड उसकी ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी, कम से कम 1000 से, बस इतने ज़्यादा से नहीं, बस इतने थे। मतलब थोड़ी थोड़ी दूर कभी कभी जाते थे। और कहा चलो कोई नहीं, 3 निकले रात में। रमेश अपने छत में था, इधर प्रदीप था, एंड मैं अपने छत में। यहाँ रात में हम काफ़ी देर बैठे थे, एंड एक दूसरे के साथ प्रदीप बोल रहा था मैं यहीं पर सोऊँ। और इसके बाद जब ड्रोन आया, एंड कुत्ते उत्ते भी भौंक रहे थे बहुत सारे इधर पे हनुमान जी के पास। फिर इसके बाद वो नीचे भाग गया। मैंने कहा वो नीचे चला गया तो मैं भी नीचे चलूँगा। फिर रमेश वहाँ पर रहता, उसका भाई पता नहीं वो कब गया, क्या नहीं गया, ये नहीं मालूम भाई। और अपने हम चले गए थे दोनों। फिर काफ़ी देर बैठने के बाद काफ़ी बातचीत कर रहे थे, और बस वही 10-11 बजे के करीबन भाग गए तीनों। पहले जोकर गए, फिर मैं, फिर वो। अब वो उसे पता नहीं, क्योंकि वो छती में था, तो पता नहीं भाई कब गया है वो, तो उसका तो नहीं अपने को पता है। पर हम दोनों चले गए थे। और मतलब भाई साहब एक इधर से आया, फिर एक रमेश बोल रहा था एक इधर से आया, एक इधर से आया, दो तो आए थे, एक ये और एक ये क्योंकि हमारे पास में थे तो हमने देखा। और वो वाले जो था तो वो नहीं, क्योंकि वो दूर था इसलिए हमने नहीं देखा। हम अपने खेतों की बात बताएं तो इस बार यार जब पहली मतलब सूखे में नहीं हमारी जुतवाई है खेती, तो उस वजह से पूरा ही सिस्टम बिगड़ गया। एंड यार उसमें इतना ज़्यादा मतलब धान मतलब वो वाला हो गया है। एंड वो वाला धान बोलते हैं कि वो झड़ जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं, क्योंकि वो अभी निफर चुका है। और जो मतलब असलियत में धान है वो नहीं निकला। वो जो चारा वाला धान है एक तरीके से उसे पस ही कहते हैं। एंड वो जो होते हैं सारस, वो बहुत ज़्यादा उसे खाया करते हैं, बहुत अनलिमिटेड। पर वो झड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत भाई इस बात की है कि जो चारा है,
एंड अगर जो मुर्दी वाली कम से कम इस बार की आई है 3200 की दवा, 3200 की दवा हम लोगों ने डाली है मुर्दी वाली, फिर भी कोई हमें वो रिजल्ट नहीं दिख रहा, क्योंकि चारा फिर से उसी तरीके से। अगर जो मुर्दी वापस से जाम आई तो सारा गेम उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अगर जो धान में मुर्दी मिक्स हो गई तो रेट कम हो जाएगा, समझ रहे हो। बस यही वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है। अगर जो मुर्दी जाम में मुर्दी बहुत ज़्यादा थी एंड अगर जो धान के साथ वापस से आ गई तो लग गई वाट, क्योंकि भाई 3200 रुपये भी गए एंड अभी इतना ज़्यादा चारा है। अगर जो तुम लोगों को ऊपर से दिखाऊं तो धान कम दिख रहा है, चारा किसी किसी खेत में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, समझ रहे हो। हनुमान जी के पास जो था उधर इतना ज़्यादा पसरी है, पर वो झड़ जाएगी, वो उसकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है, अब पर चारे की भी दिक्कत नहीं, दिक्कत मुर्दी की, क्योंकि चारा सारा सेसर में उड़ जाएगा, क्योंकि हम सेसर वाले हैं तो सारा काटने के बाद सेसर में कटवा देंगे। पर इस बार दिक्कत ये है कि हाथ से ही काटना पड़ेगा, मशीन से नहीं कटवा सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा सावधान मिक्स है। कहीं कहीं इतना चारा है और कहीं कहीं मतलब बताएं तो एकदम फंस ही है। तो अगर जो मिक्स हुई तो पूरा गेम ही उल्टा हो जाएगा। तो यही वाला सिस्टम है कि भोसड़ी का इस बार हाथ से काटना पड़ेगा, मतलब समझ रहे हो हमारी बात। एकदम वाट लग गई है हमारी इस बार। पता नहीं, जो होगा देखा जाएगा, बस यही बोल सकते हैं, जो चल रहा है चलने दे। भाई शायद यानी निजामुद्दीन की अभी समय पर टिकट उकट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। भोसड़ी का 5 रुपये एक्स्ट्रा लेने लगे हैं जहाँ से कटवा। पहले आती थी 210 की, अब 15 कर दिया, समझ लो। और उधर का यार बस वाला सिस्टम भाई इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, हमारे उसको ताके रहो। 5 बजे ट्रेन यहाँ से उतार देती, पता उधर का टाइम ज़्यादा बढ़ा दिया है। मतलब अगर जो निजामुद्दीन से इधर बांदा के लिए आओ ना, सो भाई साहब ज़्यादा ही टाइम 8 बजे मिल रहे लिए बताओ। 5 बजे उठा रहे वहाँ से 8 बजे, और यहाँ से आओ तो 11 हाँ 7:11 में ऐसे यात्रा से करीबन मिल जाती है जहाँ तक है। तो ऐसा ऐसा सिस्टम चल रहा है। बांदा से बैठ जाओ या तर्रा से बैठ जाओ, वो तुम्हारी मर्जी है, मतलब सिस्टम है। अब क्या बताए, अब उधर मैं 5 बजे उतार देती है, साला सिकंजी वाले बस मिलते भाई 400-500 ऐसे बोलते हैं। एंड ओला बुक करो, या तो दिल्ली का ट्रैफिक तुम लोगों को पता है इतना ज़्यादा, और जितनी बसें वसें मिलती हैं, पहले जहाँ से मिल जाती थी पालम के लिए, वहाँ से बस ही नहीं मिलती है भाई। जाओ खड़ी रहो खड़ी रहो खड़ी रहो भाई, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला काम है। चला ऐसे अब 5 बजे उतार दिया, 8 बज गए और 8 बजे पता नहीं कब बस आ रही ताक रहे भाई, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है। तो आज हम देख रहे हैं कि क्या सिस्टम होता है और क्या नहीं होता है भाई, पता नहीं है गाइस। अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, तो पर पहले के लिए आई एम सॉरी, क्योंकि इस समय पर सारी चीज़ें अपनी ख़त्म है। आज खाद लेने जानी है, पर दुकान से लाएंगे, मिलेगी या नहीं मिलेगी पता नहीं, पर जाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि अब एक बार डाल चुके हैं, एक बार और डालना है, और इसके बाद जब ख़त्म हो गई तो सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, समझ रहे हो। बाकी चीज़ों को नहीं पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर जो भी होगा साला देखा जाएगा। ज़िंदगी की वाट वैसे भी लगी हुई है। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। अगर जो गाइस तुम लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा है तो इसी तरह देखते रहो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो बाय बाय गाइस।